क्या इस देश में जब भी यूसीसी की बात होती है ये चुनावी और सियासी बातें करके इसे फंसा दिया जाता है, उलझा दिया जाता है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। जी धन्यवाद मृदुल जी। सबसे पहले छठी मैया की जय, और सभी छठ मैया के और छठ पूजा के जितने भी श्रद्धालु हैं उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और अब बात की जाएगी हमारे समान नागरिक संहिता की। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यहां पर कुछ मेरे भाई बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि भारतवर्ष के अंदर हर एक नागरिक के लिए एक जैसा कानून हो। वो ये चाहते कि अगर ममता काले की मर्जी आए और उसके घर में कोई चोर चोरी करके घुस जाए तो वो भैया बोले मेरा कानून है, मैं तो इसके हाथ पैर तोड़ दूंगी, दांत तोड़ दूंगी, इसको मार दूंगी, मैं क्यों जाऊं कानून के पास, ये मेरा कानून है। ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात ये बोलना चाहती हूं कि बोल रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में ये क्यों किया जा रहा है, अलग अलग राज्यों से क्यों आरंभ किया जा रहा है। बता देना चाहती हूं कि ये जो देश है हमारा इतना खूबसूरत, ये अलग अलग राज्यों से मिलकर के ही बना है। तो अगर राज्यों में पहल हो रही है जैसे उत्तराखंड में, गुजरात में, तो क्या बुराई है, इसका स्वागत होना चाहिए। तीसरी जरूरी बात मैं करना चाहती हूं, उन लोगों की आंखें खोलना चाहती हूं कि भाई देखिए ऐसा है, ये देश जो है ना संविधान से चलेगा। और बड़े बड़े महान लोगों ने बड़े सालों पहले ये निर्णय ले लिया था कि देश भारतवर्ष संविधान से चलेगा, किसी के पर्सनल लॉ बोर्ड आदि से नहीं चलेगा। और 1985 का शाबानो केस याद दिला देना चाहती हूं, जब यूसीसी की मांग बहुत और तेज आवाज से उठने लगी थी और पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर बड़े प्रश्न उठे थे। अब असगर भाई शाबानो वाला मैटर तो मुझे एलाबोरेट करने की आवश्यकता तो है नहीं, किसी को जरूरत नहीं है। वहां पर उस समय शरिया वाली चीजें निकल करके आई थी, क्या हुआ था। तो फिर क्यों नहीं चाहते कि इस देश के अंदर हर एक को समान कानून का जो एक डंडा है उससे आंका जाए, क्यों अलग अलग किया जाए। मुझे मैं आपका जो कहना है उसे आगे बढ़ाता हूं। अकील खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहनों ने भी बिल्कुल, आपने जो पॉइंट उठाया वो बहुत जरूरी है कि अगर सजा दी जाती है तो सब अलग सजा नहीं दे सकते ना। फिर तो हमें पता है देश में क्या क्या सजा दी जाती है अलग अलग देशों में।